अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है महमूद साजिद और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी विद महमूद साजिद। आज मैंने इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड की है। मैं यूट्यूब पे रेगुलर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पढ़ाई की मसरूफियात से नहीं रह पाता। लेकिन आप लोगों के कमेंट इतने अच्छे आते हैं जिसकी वजह से मुझे और जोश मिलता है ताकि मैं वीडियो बनाऊँ। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। पहले हमने 2 डिसऑर्डर पढ़े थे, आज हम दोबारा नेक्स्ट 2 पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है वो है निमोनिया और दूसरा है एस्थमा। तो इन दोनों के डिसऑर्डर के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना भूलेगा। चलें अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा के बारे में पढ़ा था। आज हम निमोनिया और एस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया क्या है? इन्फेक्शंस ऑफ लंग। ये आगे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये निमोनिया इन्फेक्शन ऑफ लंग है। इससे क्या होता है? अगर 2 तरह के निमोनिया होते हैं, एक होता है सिंगल निमोनिया, दूसरा होता है डबल निमोनिया। सिंगल निमोनिया में क्या होता है? एक लंग इन्फेक्ट होता है, यानी एक लंग्स हमारा इन्फेक्टेड होता है, दूसरा लंग सही होता है। जबकि डबल निमोनिया में क्या होता है? दोनों हमारे जो लंग्स है वो इन्फेक्टेड होते हैं। ये किस बैक्टीरिया से फैलता है? एक बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसकी वजह से निमोनिया फैलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि किस बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया फैलता है। तो वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फैलता है। अब इससे क्या होता है? जो हमारी एल्वियोली हैं उनके अंदर पस मौजूद होने शुरू होती है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, एक नॉर्मल एल्वियोली है वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर बिल्कुल पस नहीं है। जबकि जो एल्वियोली फिल्ड विद पस है, जिसको निमोनिया हुआ है, वो एल्वियोली फिल्ड विद पस है। देखिए कितनी एल्वियोली हमारी पस से भर गई, जिससे हमारे गैशियस एक्सचेंज में मुश्किल आती है। ये थे निमोनिया का इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ निमोनिया: हाई फीवर, तेज़ बुखार होना। इन निमोनिया से हमें क्या होता है? तेज़ बुखार होता है, शीवरिंग होती है, कफ विद स्प्यूट्रम प्रोडक्शंस। इसका क्या मतलब है? हमें खांसी आती है किसके साथ? खून के लोथड़ों के साथ। खून के लोथड़े कह रहा हूँ, खून के लोथड़े कहाँ से आ गए स्प्यूट्रम में? जो थूक होता है, बलगम, बलगम के साथ। कफ विथ स्प्यूट्रम प्रोडक्शन, जो हमारे गले का बलगम होता है उसके साथ आते हैं हमें खांसी। कफ विथ स्प्यूट्रम प्रोडक्शन, स्प्यूट्रम कहते हैं बलगम को। बलगम के प्रोडक्शन के साथ हमें खांसी आती है, इसे कहते हैं उसको वो पेशेंट होता है निमोनिया का। और पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। इसका क्या मतलब है? जो पेशेंट है उससे शॉर्ट ऑफ ब्रीथ होती है, यानी सांस लेने में मुश्किल होती है। और जो पेशेंट के स्किन का कलर है वो भी थोड़ा डस्टी और पर्पलिश सा हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो उसके वो पुअर हो जाता है, यानी जो क्योंकि एल्वियोली तो भर गई है पस से। और अब क्या होगा? अब एल्वियोली कैपिलरीज के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? डस्टी और पर्पलिश कलर हो जाएगा पेशेंट का। ये है निमोनिया। इसके बाद है एस्थमा। एस्थमा किसकी वजह से होता है? एलर्जी होने की वजह से। जो एस्थमा इज द फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये एलर्जी की बीमारी है। इसमें क्या होता है? जो ब्रोंकाई होते हैं वो म्यूकस के बनने और एयर के पैसेज वे होने की वजह से, एयर पैसेज वे क्या नैरो होने की वजह से एयर के पैसेज वे में मुश्किलात आती हैं। अब ये बात आती है कि एस्थमा और उसमें ब्रोंकाइटिस में डिफरेंट क्या है? ब्रोंकाइटिस होता है किसी बैक्टीरिया से। एस्थमा होता है किसी एलर्जी से। अब किसी बंदे को किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे वो उसके पास जाएगा, जैसे एक बंदे को परफ्यूम से एलर्जी है, जैसे वो परफ्यूम सूंघेगा तो उसके लंग्स पे इफेक्ट होगा और हमारे जो उससे एस्थमा, अगर उसे पेशेंट होगा, एस्थमा का पेशेंट होगा तो उसे बीमारी हो जाएगी, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। एस्थमा का पेशेंट होता है जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, तकरीबन ये जो है ना ब्रोंकाइटिस से सेम है, जिसके अंदर जो इनर लेयर होती है वो स्वेल हो जाती है और एयर पैसेज वे कम हो जाता है। लेकिन ये एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे डस्ट स्मोक हो गए, परफ्यूम्स हो गए, पोलन ग्रेन्स हो गए, इनकी वजह से एस्थमा होता है। अब एस्थमा एक सेंसिटिव एयरवे होता है जो इमीजिएट ट्रीटमेंट मांगता है। इन दिस कंडीशन द पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब
पेशेंट को वो चीज़ के पास लेके जाता है, जैसे स्मोक, डस्ट या फिर स्मोक से एलर्जी है, जब वो उसके पास जाएगा तो उसे जल्दी से उसी वक्त पेशेंट को जो है ना डिफ़िकल्टी, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, इसका भी इलाज होता है जिसको कहते हैं इनहेलर। वो अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। सिम्टम्स ऑफ एस्थमा जो है वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, यानी जिस बंदे को जिस चीज़ से एलर्जी होगी वो उसी चीज़ से उसको एस्थमा के उसी वक्त एस्थमा के पेशेंट हो जाएगा। अब जो मेन सिम्टम्स एस्थमा के हैं वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ। वीजिंग क्या होती है? वीजिंग होती है जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ सीटी बजती है, ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होता है, जब वो सांस लेते हैं तो सीटी बजती है, इसे कहते हैं वीजिंग। दूसरा, हमें खांसी आती है और हमारे चेस्ट में दर्द होता है। ये मेन सिम्टम्स है एस्थमा के। लेकिन जो वो एस्थमा है वो ज़्यादातर पर्सन पे वेरी करता है कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है। अब आगे इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ये है कि एक केमिकल होता है ब्रोंको डायलेटर, जिसको हम कहते हैं ब्रोंको डायलेटर। ये ट्रीटमेंट एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ये मेडिसिन डाली जाती है इनहेलर के अंदर, और जब एस्थमा जो एस्थमा का पेशेंट है वो इनहेलर को इनहेल करता है तो ब्रोंको डायलेटर अंदर जाके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोल देता है, जिसकी वजह से एयर पैसेज वे ईजी हो जाता है। लेकिन ये हमेशा बीमारी रहती है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। लेकिन जब इस बंदे को ज़रूरत होती है वो इनहेलर को इनहेल करता है और ब्रोंको डायलेटर अंदर जाके उसको खुला कर देता है, नैरो को जो है ना वो खुला कर देता है, जो नैरो एयर पैसेज होती है उसे खुला कर देता है ब्रोंको और ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को। ये थे एस्थमा और निमोनिया। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा लंग्स कैंसर के बारे में। तो दैट्स ऑल, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आज हमने निमोनिया और एस्थमा ख़त्म किया है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट रह गया, वो है लंग्स कैंसर, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।